नमस्ते। ओम शांति। आपको पता है कि कौन हमारे यहाँ आ गया? हाँ जरूर, हमारे भाई साहब जगदीश जी। अरे भाई, ये तो ठीक है, लेकिन वे कौन है? मुझे ये भी मालूम है, वे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं और 200 से ज्यादा किताबें लिख दें। ये भी ठीक है, लेकिन और कुछ आपको पता है? आपने कहा कि 200 से ज्यादा किताबें लिख दें, तो बताओ भाई साहब इतने बुद्धिमान क्यों हैं? क्योंकि उनका अपना सिर नहीं है। और किसका है? उन्होंने अपना सिर शिव बाबा को दे दिया। और इसके बदले एक हाथी का सिर मिल गया। हाथी का सिर क्यों? अरे, इतनी बड़ी बुद्धि समाने के लिए। और कुछ बताइए। और उनकी दूसरी विशेषता है कि भाई साहब सब कुछ जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। तो जब शिव बाबा ज्ञान देते हैं, भाई साहब सब कुछ लिख कर पाते हैं। देखो कितना जल्दी लिख रहे हैं, एक प्रिंटर जैसे। दस मिनट में इतना लिख सकते हैं, बात मत पूछो। अच्छा भाई जी, और बताइए कि हमारे भाई साहब ने सारे कल्प में क्या क्या किया? हाँ जरूर बताऊंगा। ज्ञान स्वरूप बनकर भाई साहब एक सतयुगी बादशाह बन गए। वाह, क्या बात है। और कुछ बताइए उनके सतयुगी जीवन के बारे में। नहीं, हम भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे तो भाई साहब अपने आप हमको सब कुछ बताएंगे। अच्छा, और सतयुग के बाद क्या हुआ? ठीक है, सतयुग और त्रेता के बाद मिनी डिस्ट्रक्शन हुआ। देखो,
और फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ और सारा ज्ञान बुद्धि में उल्टा पुल्टा बन गया। तो भाई साहब ने कोशिश की याद करने की, इसलिए इतने सारे शास्त्र लिख दिए, लेकिन उनमें सब कुछ उल्टा पुल्टा बन गया। ओह, अब भी समझ में आया कि भाई साहब अब भी इतनी किताबें लिख रहे हैं क्यों? वो सारा करेक्ट करने के लिए। अच्छा, एक और प्रश्न है। भाई साहब को या गणेश को सदा एक माउस के साथ दिखाते हैं, ये क्यों? आजकल तो जो भी भाई साहब लिखते वो कंप्यूटर द्वारा सारे विश्व में जाता है और कंप्यूटर के साथ एक माउस जरूर चाहिए। आपको तो सब कुछ मालूम है। एक और प्रश्न है भाई जी, ये भी बताइए कि गणेश के साथ लड्डू भी जरूर दिखाते हैं, ये क्यों? क्योंकि भाई साहब इतने मीठे हैं कि एक लड्डू से पूरे ब्राह्मण परिवार को खिला सकते हैं। ये कैसे? देखो, अरे वाह! तो भाई जी जल्दी से चलिए, हमारे जी भाई साहब को स्वागत करेंगे।